हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही हमेशा बने रहिए। तो आज हम सीखेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाभ और हानि को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हमने एक क्वेश्चन लिया है। एक दुकानदार ने एक साइकिल 4,850 रुपये में खरीदी और उसे वह 5,380 रुपये में बेची, तो उसे कितने का लाभ हुआ? तो दोस्तों, ये सवाल हल करने से पहले हम ये जान लेंगे कि लाभ क्या है, हानि क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। एक बार उसको हम समझ लेंगे, उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। तो चलिए पहले हम लाभ, हानि और क्रय विक्रय मूल्य को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रय मूल्य को समझ लेते हैं। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में हम कहते हैं परचेज प्राइस। परचेज प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे दोस्तों देखिए, मेरे पास एक पेन है। यह पेन मैंने 5 रुपये में खरीदी, तो 5 रुपये इसका क्या हो गया? परचेज प्राइस हो गया, यानी इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम विक्रय मूल्य समझ लेते हैं। विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। जिसको देखिए, जिसकी परिभाषा क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। जैसे दोस्तों मान लीजिए, इसको मैंने 5 रुपये में खरीदा था, लेकिन इसको मैंने 7 रुपये में बेचा, तो ये क्या हुआ? ये पेन का विक्रय मूल्य है। इसी मूल्य पे मैं इस पेन को बेच रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हम समझ लेते हैं लाभ क्या होता है। लाभ हमारा और हानि। देखिए दोस्तों, लाभ को अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रॉफिट। और देखिए, क्रय मूल्य से जितना अधिक दाम पर वस्तु बेचा जाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए, यही पेन है, मैंने इसको 5 रुपये में खरीदा है, लेकिन अगर मैं इसको 7 रुपये में बेच रहा हूँ, तो ये मेरा 7 रुपये जो बेच रहा हूँ, मेरा क्या है? लाभ है। इसमें 5 रुपये का मैंने खरीदा था, पर मैंने इसको 7 रुपये में बेचा, तो मेरा 2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यही मेरा लाभ है। और हानि क्या है दोस्तों? हानि को अंग्रेजी में हम कहते हैं लॉस। देखिए, क्रय मूल्य से जितने कम दाम पर वस्तु बेची जाती है। ये पेन मैंने 5 रुपये में खरीदी थी, लेकिन अगर मैं इसको 4 रुपये में बेचूंगा, तो मुझे 1 रुपये की हानि होगी। यही हमारा है हानि। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। अब अपने सवाल को हम हल करते हैं। तो दोस्तों एक बार सवाल हम फिर से पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार ने एक साइकिल 4,850 रुपये में खरीदी और उसे वह 5,380 रुपये में बेची, तो उसे कितने का लाभ हुआ? तो दोस्तों हम लाभ निकालेंगे। क्यों हमको लाभ निकालना है? तो सबसे पहले हमने लाभ का सूत्र यहाँ पे लिख लिया है। लाभ बराबर होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अभी दोस्तों हमने विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को समझा है। विक्रय मूल्य दोस्तों क्या होता है? जो हम बेचते हैं, बेच के जो हमको मूल्य मिलता है, वो विक्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य जब हम किसी वस्तु को खरीद के अपने पास लाते हैं या खरीदते हैं, तो वो क्रय मूल्य होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस सवाल में क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, इसको हम अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए हम विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर, देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य मतलब बेचना। तो दोस्तों देखिए, सवाल में वह कितने में साइकिल बेचा था? 5,380 रुपये में बेची। देखिए दोस्तों यहाँ पे बेची, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या है? 5,380। तो हम लिख लेते हैं 5,380। और दोस्तों हमारा, अब उसके बाद हम क्रय मूल्य लिख लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर हमारा कितना है? क्रय मूल्य बराबर कितने में वो दुकानदार जो था वो साइकिल को खरीद के लाया था? दोस्तों देखिए, उसने क्या खरीदी, कितने में? 4,850 रुपये में खरीदी। 4,850 रुपये में खरीदी। अब दोस्तों इसको हम सूत्र पे रख देंगे। ये हमारा फार्मूला है, इस पे रख के हम उसका लाभ निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पे हम रख के उसका लाभ निकालते हैं। तो पहले हमको क्या करना है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे लाभ बराबर 5,380 और माइनस क्रय मूल्य 4,850। अब बराबर हम इसको दोस्तों घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हम घटा देंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम घटा लेते हैं ऐसे लिख के। 5,380 को 4,850 में से हमको क्या करना है? घटाना है। तो इसको हम घटा देते हैं। देखिए दोस्तों, जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो, 8 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा। 3 में से 8 नहीं घटेगा दोस्तों, तो हम बगल से हासिल मांगेंगे। 5 से 1 हासिल मांगेगा, ये हो जाएगा 13। 13 में से 8 घटाएंगे 5, और ये 5 था लेकिन एक हासिल इसको दे दिया था, तो 4 है। 4 में से 4 गया तो 0, यानी कि हमारा आ गया 530। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 530। और ये दोस्तों हमारा उस दुकानदार को लाभ हो गया। लाभ बराबर हमारा 530। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया।
तो दोस्तों लाभ हमने निकाल लिया, अब हम हानि निकालेंगे। एक सवाल हमने हानि का भी लिया है। पहले सवाल पढ़ते हैं। एक आदमी एक स्मार्टफोन, यानी स्मार्टफोन दोस्तों जिस स्मार्टफोन में आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वही मोबाइल कितने में खरीदी? 12,340 रुपये में खरीदा। कुछ समय बाद, मतलब दोस्तों उसने उसको चला लिया, 6-7 महीने 1 आध साल चला लिया, मोबाइल पुरानी हो गई तो उसको उसने बेचा। कुछ समय बाद वह उसे 8,210 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने की हानि हुई? तो चलिए दोस्तों अब इसकी हम हानि कितने की हुई उसको हम निकालते हैं। पहले हमने हानि का फार्मूला लिख लिया है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अभी दोस्तों हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझा। क्रय मूल्य दोस्तों क्या है? जो खरीदा गया मूल्य होता है वही क्रय मूल्य होता है। तो दोस्तों उस आदमी ने इस स्मार्टफोन को, मोबाइल को कितने में खरीदा था? 12,340 रुपये में। तो पहले हम खरीद वाला जो मूल्य है उसको लिख लेते हैं, यानी क्रय मूल्य हम लिख लेते हैं पहले। क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य बराबर 12,340। उसके बाद हम विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य मतलब बेचा कितने में? विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों कितने में बेचा? 8,210 रुपये में। 8,210 रुपये में। अब दोस्तों विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हमने लिख लिया है, अब इसको हम इसमें से घटाएंगे। देखिए दोस्तों सूत्र के हिसाब से क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य लिख लेते हैं। क्रय मूल्य हमारा कितना है? हानि बराबर हमारा क्रय मूल्य है 12,340 और माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 8,210। अब हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रय मूल्य एक बार और लिख लेते हैं घटाने के लिए, 12,340 और उसमें लिख लेते हैं 8,210। 8,210 घटा लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और 12 में से जब हम 8 घटाएंगे दोस्तों तो हमारे यहाँ पे बचेगा 4, यानी कि 4,130 रुपये। तो हमारा हानि बराबर क्या निकल के आ रहा है? 4,130 रुपये। तो उस आदमी को जिसने वो अपना स्मार्टफोन खरीदा था मोबाइल, उसको उस कितने रुपए की हानि हुई? हानि बराबर 4,130 रुपये। ये दोस्तों हमारा हो गया आंसर। वीडियो दोस्तों आपको अगर अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए।